जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्राजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधावल्लभ नमोस्तुते राधावल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए अपनी भागवत की चर्चा शुरू करते हैं। तो कल हम रासलीला में प्रवेश करने वाले थे। तो देखो, रासलीला भागवत के दशम स्कंद में रासलीला का वर्णन है। तो अब हमें रासलीला में जाना है। रासलीला के 3 सिद्धांत होते हैं, हर व्यक्ति को उसमें प्रवेश नहीं मिलता। तो रासलीला के 3 सिद्धांत हैं। इसमें गोपियों के शरीर के साथ कुछ भी लेना देना नहीं। इस रासलीला में शरीर से कोई संबंध नहीं, शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब भौतिक शरीर का कोई उसमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, इसमें लौकिक काम वासना बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज है इसमें कि लौकिक काम वासना ना गोपियों में नहीं, ना परमात्मा तो है ही नहीं है। तो इसमें लौकिक काम वासना बिल्कुल नहीं है। तीसरा जो है, यह साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, यह तो जीव और ईश्वर का मिलन है। साधारण जीव के मिलन में काम वासना, लौकिक वासना होती है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना, ये गोपियां रासलीला भगवान और गोपियों का जो मिलन है, वो ना तो गोपियां साधारण थी ना भगवान साधारण है, तो असाधारण है, दिव्य है। गोपियां भी कोई साधारण गोपियां तो थी नहीं, वो महान ज्ञानी तपस्वी ऋषि मुनि बने थे, देवता बने थे। तो ये साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, ये तो जीव और ईश्वर का मिलन है। शुद्ध पवित्र जीव का ब्रह्म के साथ विलास ही रासलीला है। तो पवित्र शुद्ध पवित्र जीव का ब्रह्म के साथ विलास ही रास है। शुद्ध जीव का अर्थ है तो माया के आवरण से रहित जीव। जैसे ही जीव का ब्रह्म से मिलन होता है, माया के आवरण हटने की बाद में वो रासलीला में प्रवेश कर सकता है। तो माया के आवरण से रहित जीव, जैसे ही जीव ब्रह्म से, वैसे ही जीव ब्रह्म से मिलता है, मिलन होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, तो आज शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि है, शरद ऋतु की पूर्णिमा है। चंद्रमा अमृत का समुद्र उड़ेल रहा है। ऐसी रात को श्याम सुंदर अपनी बांसुरी पर जो है काम बीज, क्लीम क्लीम काम बीज, नवान्न मंत्र में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ना, उसमें से क्लीम। तो बांसुरी पर भगवान श्री कृष्ण ने काम बीज क्लीम की स्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी, बांसुरी की तान छेड़ी है। शरद ऋतु की पूर्णिमा है, रात्रि का समय है, और उसमें भगवान ने यमुना के तट पर जो है वो वहां पर जो है
बांसुरी की तान छेड़ी, और वो भी काम बीज क्लीम। तो छोड़ी निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। देखो भगवान ने क्या बजाया, क्लीम, काम बीज जो है क्लीम स्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। ये सुनते ही, वैसे तो सारी गोपियां जो है कृष्ण पर नौछावर ही थी, उनका मन किसी भी संसार के भोगों में वस्तु में नहीं लगता था, वो भगवान के लिए ही घर में रहती थी, भगवान घर का भी काम भगवान के लिए ही करती थी। तो भगवान ने बिना किसी गोपी का नाम लेकर, भगवान बुला रहे हैं, किसी गोपी का नाम नहीं लिया। तो ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसः, तो इधर किसी गोपी का नाम नहीं लिया, किसी गोपी का नाम लेकर नहीं बुला रहे हैं। भगवान ने तो कलंत मधुरास्फुटे दो काम बीज हैं, क्लीम है, तो श्री कृष्ण ने ऐसा काम बीज बजाया कि गोपियों ने केवल घर द्वार बल्कि सब कुछ छोड़कर जो है दौड़ पड़ी। तो काम क्रोध उसमें पहले से नहीं था, तो सब कुछ घर का काम धंधा भी छोड़कर जो है भगवान की ओर दौड़ पड़ी। उन्होंने अर्थ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, काम छोड़ दिया और मोक्ष भी छोड़ दिया। तो जो कुछ गैया का दोहन करती थी वो भी छोड़ दिया। तो बंसी बांसुरी ध्वनि सुनते ही उनकी अवस्था चित्र जैसी विचित्र हो गई। जो दूध दोह रही थी वही छोड़कर वो चल पड़ी। जो गोपी चूल्हे पर दूध और दही मथ रही थी, वो चूल्हे का दूध चूल्हे पर ही छोड़ नहीं और चल पड़ी। जो कोई लपसी पका रही थी, वो लपसी पकाने वही जलने दी, वो चल पड़ी। कोई भोजन पका रही थी, भोजन पका रही थी, वो वही छोड़ दी। कोई भोजन परोस रही थी, वही छोड़कर चल दी है। जो स्वयं भोजन कर रही थी वो भी वहीं छोड़ दी। यह इन सब को छोड़कर चल पड़ी गोपिया, किसी ने कोई रोका नहीं है। गोपियों ने जो केवल घर दार ही नहीं छोड़ा बल्कि सब कुछ छोड़कर वो दौड़ पड़ी है। उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष भी छोड़ दिया। तो माता पिता पति भाई भतीजा बांधव सबका त्याग करके वो भगवान की ओर दौड़ पड़ी। उनका मन तो केवल भगवान में ही। गोविंद आहुतमात्मानो न न्यवर्तन्त मोहिता। जब भगवान की ओर सारी जो है गोविंद आहुतमात्मानो न नवर्तन्त मोहिता, सारी गोपियां दौड़ दौड़ कर जो है भगवान के पास यमुना के तट पर आई। भगवान को चारों तरफ से घेर कर जो है भगवान तो बांसुरी बजा रहे थे। सारी गोपियों की आंखें भी बंद है लेकिन मस्त तन झूमने लगी हैं, आनंद में झूम रही थी वह भगवान की बांसुरी सुनकर। जब भगवान ने देखा कि गोपियां सब कुछ छोड़कर उनके पास आ गई, तब भगवान ने क्या कहा? भगवान ने अपनी बांसुरी अपने होठों से अलग कर दी और कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि नवः व्रजस्य नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम भो महाभागा, गोपियों स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः। बताओ
तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करना है जिससे तुम यहाँ दौड़ी दौड़ी आई हो। व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। कहीं ब्रज में कोई संकट तो नहीं आया जिससे कि वो संकट दूर कराने के लिए तुम हमारे पास दौड़ी दौड़ी आई हो। अगर ऐसी कोई बात है तो वो भी हमको बता दो कि वो ब्रूतागमन कारण। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बताओ फिर किस कारण से आई हो। ब्रूतागमन कारणम, ब्रूता आगमन कारणम, तो किसके लिए तुम आई हो इसका कारण बताओ। तुम्हारा तो स्वागत है, तो बतलाओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं। ब्रज में सब कुशल मंगल तो है ना। कहो इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी थी। यहाँ आने की आवश्यकता क्या पड़ गई। गोपियों यह रात का समय है, इसमें बड़े बड़े जीव जंतु घूमते रहते हैं, अतः तुम सब तुरंत जो है ब्रज में लौट जाओ। तो किसी से कहते भगवान रजन्येशा अघोरूपा, रजन्येशा अघोरूपा। ये रजनी जो है, रात जो है, बड़ी घोर रूप होती है। कितनी सुंदर रात्रि है। किसी कहते कितनी अघोर रात्रि है। किसी से कहते कि ब्रज में लौट जाओ, ब्रज में लौट जाओ। तो प्रतियात ब्रजम, प्रतियात ब्रजम, आप ब्रज में लौट जाओ। ब्रज भूमि में आप किसी से कहते कि हे गोपियों ओ तुम ब्रज में लौट जाओ, प्रतियात ब्रजम। और किसी से बोलते हैं कि प्रतियात व्रजन न किम इहस्तेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा, प्रतियात व्रजन इह स्तेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा। अरे तुमको यही रहना चाहिए क्योंकि जाती हो ब्रज में तो तुमको यहाँ रहना चाहिए। तो गोपियों ने पूछा, किसी को कहते तुम ब्रज में जाओ, किसी को कहते तुम यहाँ रहो। गोपियों ने पूछा कि हम क्या करें कन्हैया, साफ साफ क्यों नहीं बोलते हो। कृष्ण भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो गोपियों, यदि तुम्हें बहुत पति पाने की इच्छा है तो जो तुमको लौकिक पति हैं उनकी जाकर सेवा करो, उनकी जाकर सेवा करो। फिर तुमको जन्म जन्म में पति मिलते रहेंगे। और यदि हमेशा के लिए एक पति चाहिए तो हमसे प्रेम करो, हमेशा के लिए एक ही पति चाहिए तो हमसे प्यार करो। तुमको हर जन्म में पति चाहिए तो जो पति है उसकी जाकर सेवा करो, हम तुमको मिल जाएंगे। हाँ तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ कुटुंब की सेवा करो। मातर पितर पुत्रा भ्रातर पतयश्चवः क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान पाययत दुह्यथ। जाओ अपनी माता पिता ससुर सास इनकी सारी सेवा करो। भ्रातर ततयश्च, पति की सबकी सेवा करो। क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च, तुम्हारे बालक भी रोते होंगे। और बछड़े भी जो है उनको पिलाओ, उनका दूध दो। भरतो शुश्रूणाम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया, दुश्चिलो दुर्भगो वृद्धो जोड़ो रोग्य धनोऽपि वा। तुम्हारे बच्चे और बड़े बछड़े क्रंदन कर रहे हैं, जाओ उनको दूध पिलाओ और उनके लिए दूध दोहन करो। मुझसे तुम्हारा बहुत प्रेम है तो ठीक है, मुझसे प्रेम करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझसे तो संसार के कीड़े मकोड़े भी प्रेम करते हैं। प्रियंते मयि जंतवः, भगवान ने स्पष्ट भागवत में कहा है, प्रियंते मयि जंतवः। तुम्हें तो पति की सेवा ही करनी चाहिए, मुझे तो
कीड़े मकोड़ी भी प्रेम करते। ये स्त्री का परम धर्म है। सेवा भी निष्कपट करनी चाहिए। सेवा भी कपट बन के रखकर, स्वार्थ रखकर नहीं, निष्कपट सेवा होती है। तो जाओ उनके तुम सेवा करो, जाओ सबका पालन पोषण करो। पति यदि दुर्भग हो, दुर्भग माने दुष्ट हो, दुश्चल हो, दुष्चरित्र वाला हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो या निर्धन हो, तब भी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी से स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति होती है। गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए सबका त्याग किया और कोई पाप नहीं किया, परंतु श्री कृष्ण ने उनको बिल्कुल अपराधिनी बना दिया। क्यों बना दिया? इसलिए कि उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, यह बात लोगों को मालूम हो जाए, वह भी दूसरों के मुंह से नहीं, स्वयं गोपियों के मुंह से मालूम हो जाए कि वे श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को उकसा करके उन्हीं के मुख से अपने प्रेम का वर्णन कराते हैं। तो गोपियां अब घर लौटने वाली तो है ही नहीं, 4 पुरुषार्थों का सेवन भी करने वाली है ही नहीं, जीवित रहने वाली भी नहीं है। फिर लौटे तो कहाँ लौटेगी वो? यदि वो लौटे तो कहाँ जाए? क्योंकि प्रियतम ने उनको मना कर दिया। वे मर जाएगी तो उनके प्यारे को बड़ा दुख होगा, और जीवित रहेगी तो स्वयं बड़ी दुखी हो जाएगी। गोपियां कहने लगी, हे प्राणनाथ, हे विभो, तुम घटघटवासी हो, तुम तो घटघटवासी हो, तुम हमारे हृदय की बात जानते हो कन्हैया, अतः आपको ऐसी क्रूर वाणी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हमने आपके लिए सारे विषयों का त्याग कर दिया। सारे विषयों का त्याग केवल आपके चरणों को प्रेम करने के लिए किया है। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजस्मान्। तो इस गोपियां कहती हैं, अरे हे कन्हैया, इतने हटीले मत बनो। हटीले हम तेरी भक्ति हैं, तेरे भक्त हैं। तो तुम्हारा भजन हम करते हैं, सेवन करते हैं। हमारे बिना तो तू ही दुखी होगा, हम तो दुखी होंगे ही, तू ही दुखी होगा। तू अपने लोगों के साथ ही निष्ठुरता क्यों करते कन्हैया? भक्ता, हम तेरी भक्त हैं। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। जैसे मुमुक्ष लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान नारायण को पुकारते हैं, भगवान नारायण भी उनकी कभी उनके साथ जो है ऐसा व्यवहार नहीं करते। तो भक्ता भज अस्मान् मा त्यज, भक्ता भज अस्मान् मा त्यज। प्यारे कन्हैया, हमें बिल्कुल मत छोड़ो। आदि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। जैसे आदि पुरुष मतलब आदि नारायण मुमुक्षु का भजन करते, उनका देखभाल करते हैं। जो मोक्ष चाहते हैं उनको मोक्ष के दरवाजे में भेज देते हैं, और जो मना कर देते वो हमको मोक्ष नहीं चाहिए, उनको हमेशा के लिए अपने पास रख लेते हैं। तो हमें भी कोई मोक्ष चाहिए नहीं, कोई सुख नहीं चाहिए, वैसे तुम हमें अपने पास रख लो। जैसे भगवान जिसको मोक्ष नहीं चाहिए, वो स्वर्ग नहीं चाहिए, वो अपने पास रख लेते हैं आदि पुरुष भगवान नारायण, वैसे तुम भी हमें अपने पास रख लो, वैसे तुम हमें भी अपने पास रख लो।
हे श्याम हमारा त्याग ना करो। तुम्हारा कहना ठीक है कि पति भाई पुत्र आदि सेवा करनी ही स्त्रियों का स्वधर्म है, परंतु यह तो एक लौकिक संबंध मात्र है। बस वस्तुतः तुम ही समस्त शरीरधारियों के पति हो, हृदय हो, आत्मा हो, परम प्रियतम हो सभी प्राणियों के। आत्मज्ञानी पुरुष भी कहते हैं कन्हैया, कुर्वन्ति त्वयि रतिं कुशला स्वमात्मनः नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्ति देवैकिं। गोपियां भी ज्ञानी थी, वो गोपियां कहती हैं, भाई गोपियां कहती कुर्वन्ति त्वयि रतिं कुशला स्वमात्मनः, ये कुशलाते त्वयि रतिं कुर्वन्ति, ये रतिं त्वयं कुर्वन्ति ते एव कुशलाः। गोपियां कहती हैं कन्हैया, गोपियों ने कहा कि ये कुशलाः ते त्वयि रतिं कुर्वन्ति, वही कुशल का ना, कोई नारी कुशल, वही पुरुष कुशल है, सुख में है, आनंद में है, जो तुम्हारे में रति करता है, तुमसे प्यार करता है। ये त्वयं रति कुर्वन्ति तेव कुशलाः, जो तुम्हारे में प्रेम करता है वही संसार में जगत में ब्रह्मांड में कुशल है, सुख है। जो कुशल होते हैं वही तुमसे प्रेम करते हैं, और तुमसे प्रेम करते हैं वही कुशल है। हम चिरकाल से तुम्हारे प्रति आशा जोड़कर बैठी है। तुमने पहले तो हमारे भीतर आशा जगाई और अब उसको हटाते हो, हाथ उसको ही काटते हो। विषरुक्षोपि संवर्ध्य स्वयं चेत्तमसाम्प्रतम्। देखो तुमने ही हमारे हृदय में जो है बांसुरी बजाकर आग लगा रखी है। अरे अपने हाथों से लगाए हुए वृक्ष, अपने हाथों से लगाए हुए वृक्ष को भला कोई उखाड़ता है? नहीं उखाड़ता है। तो पापा भले वो जहर बाद में वो मालूम पड़ा कि ये तो विषैला पौधा लगा है, लेकिन तुमने 10 साल तक, 5 साल 10 साल तक बड़ा कर लिया, बड़ा विशाल वृक्ष हुआ। तो जब पता लगता है कि जहरीला वृक्ष है, फिर मैंने बचपन से उसको सींचा है, लगाया है, वो आदमी अपने हाथ से उस पौधे को, उस वृक्ष को काट के फेंकता नहीं है। तो जहरीले पेड़ को भी कोई काटना उचित नहीं समझता है। तो तुमने तो हमारे हृदय में जो है एक मिलन की आशा जगा दी, प्राप्ति की आशा जगा दी है। तो भले श्याम सुंदर तुमने हमारा मन चुरा लिया है। अब हमारे पाँव तुमको एक क्षण के लिए भी छोड़कर कहीं जाने को तैयार है ही नहीं। तुमने अपनी हंसी, चितवन और वंशी ध्वनि से हमारे हृदय में आग लगा दी है। यदि कोई कहे, यदि कोई गलती से भी आग लगा दे और उसको ईश्वर सद्बुद्धि दे, तो उसी का काम है कि वो आग बुझावे, उसी का काम है आग बुझावे। तुमने भी हमारे हृदयों में आग लगा दी है। अब उसको तुम्हें ही अपने धरामृत से, अधरामृत की धारा से उसको बुझाना होगा। नहीं तो क्या होगा जानते हो? क्या होगा? यही होगा, विरह जन्योपत्युक्त देहा, विरह जन्योपयुक्त देहा। अगर तुम हमको त्याग दोगे तो विरह से एक आग पैदा होगी, और वह तुम्हारा ध्यान करती हुई उसमें जलकर मर जाएगी। सारी गोपियां जो हैं इस विरह रूपी अग्नि में जलकर खाक हो जाएगी। हम भी समझ लो कि जब इतनी गोपियां मरेगी तब क्या होगा लाला, क्या होगा कन्हैया? यही होगा ना कि तुम्हारा
ध्यान करके या ध्यान करने वाली 16,000 गोपियां इतनी ही संख्या में श्री कृष्ण बन जाएगी। सब तुम्हारे ध्यान में ही वो जल जाएगी तो इतनी 16,000 जो है गोपियां वो कृष्ण बन जाएगी, तुम्हारी पदवी प्राप्त कर लेगी और तुमको विवश होकर गोपी बनना पड़ेगा। फिर हमारी ही तरह तुम भी हमारे पास आओगे और हम तुम्हें ऐसा भटकाएंगी कि देख लेना हमारी तरफ भटकने में क्या मजा आता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ध्यानेन यां पदयो पदवीं सखेते, ध्यायेन यां पदयो पदवीं सखेते। या देखो, जब तक ईश्वर के प्रति मनुष्य के हृदय में इस कामना का उदय नहीं होता कि हम ईश्वर को प्राप्त करें, तब तक सारी साधनाएं जो है कामना के विरुद्ध हो जाती है। और मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देती है, वो कामना के लिए करता है, कुछ इच्छा रखता है, तो पहले ईश्वर की ओर चलने की सच्ची इच्छा हो और तड़प हो, लगन हो, लालसा हो, तब साधना करो तो वहां पहुंचोगे। अब भगवान गोपियों को लेकर यमुना पहुंचे। भगवान ने कहा चलो ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, अब तुम तो योग्य हो। अब रासलीला प्रारंभ हो जाती है। तो भगवान ने जो है रासलीला प्रारंभ हो गई, यमुना के तट पर पहुंच गए। तो अब गोपियों के साथ भगवान नाचने लगे, खूब महारास होने लगी है। तो गोपियों के मन में भावना आ गई कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठता का भाव आ गया, हीनता का भाव संसार की नारियां जो सो चुकी है इस घोर रात्रि में, और हम तो अपने भगवान के साथ वो ब्रह्मानंद ले रही है। गोपियों के मन में ये भावना आई कि हम दुनिया में, जगत में सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां हैं जो भगवान के साथ रास कर रहे हैं। तासां ततसौभगमदं वीक्षमानं च केशवः, तो तासां ततसौभगमदं, अपना सौभाग्य मद हो गया, हम धन्य हैं, हम महान हैं। वीक्षमानं च केशवः, अब गोपियां इतनी आनंद मग्न हो गई कि उनकी दृष्टि स्वयं अपनी ओर चली गई। अब तक भगवान की ओर उनकी दृष्टि थी, लेकिन अब नाचते नाचते उनको अपनी दृष्टि अपने पर आ गई। जब गोपियों के रस में बाधा आती है तब जो है उनकी दृष्टि दूसरी ओर चलती है। तब गोपियों को भगवान की ओर से दृष्टि हट गई, दूसरी ओर चली जाती है। जब जैसे भी देखो कि जब यशोदा मैया के रस में बाधा पड़ती है तब उनकी दृष्टि दूसरी ओर चली जाती है। लेकिन गोपियां तो कांता भाव वाली हैं, इनकी दृष्टि यदि दूसरी ओर चली जाए तो इनके पतिव्रत में, पति स्नेह में ही बाधा पड़ जाती है, तो रस भंग हो जाता जाएगा। इसलिए गोपियों के रस में सब जब विघ्न उपस्थित होता है तब उनकी दृष्टि दूसरे पर नहीं जाती, स्वयं अपने ऊपर चली जाती है। गोपियों को यह अमृत, यह आत्मदृष्टि हो गई कि मैं शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ। अपने आप को देखने लगी। वो भी कोई साधारण दृष्टि नहीं थी कि हम तो मुक्त हैं, हम तो शुद्ध हैं, हम तो परब्रह्म हैं। ऐसे जो भावना गोपियों के मन में आ गई कि हम आत्मदृष्टि हमको प्राप्त हो गई। इसलिए कहा भागवत में, तो आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि, हम तो आत्मदृष्टि वाली हैं, आत्मज्ञानी हो चुकी हैं। जब किसी दूसरे पर दृष्टि जाती है तब आत्मरस जो है, आत्मरस और जो है भगवत रस का लोप हो जाता है। जब दूसरे पर दृष्टि गई
तो आत्मा रस और भक्ति रस का लोप हो जाता है। भक्ति करते करते जो है आत्मरस और भक्ति रस गायब हो जाता है। दूसरे पर दृष्टि, अन्य विषय पर दृष्टि गई भक्ति करते समय, तो ये दोनों चीजें गायब हो जाती है। जब अपने पर दृष्टि जाती है तब विषय रस और भगवत रस का लोप हो जाता है, और जब भगवान पर दृष्टि जाती है तब आत्मरस और विषय रस का लोप हो जाता है। एक ही रस दृष्टि, एक ही रस दृष्टि रह सकती है, तीन तीन पर नहीं, तीन जगह दृष्टि नहीं रह सकती। तो तीन जगह रस दृष्टि नहीं रह सकती है। इसलिए जब गोपियों ने रास में अपनी ओर देखना शुरू किया, अपने ओर, अपने अलंकार की ओर देखना शुरू कर लिया, तो क्या हुआ, रास का रस जो है लोप हो गया। रासलीला में थे, रास में जो रस मन रोष आना था उसका लोप हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोपियों, ये क्या कर लिया, अभी तक तो तुम सब कुछ त्याग करके मेरे को अपना अपना मानती थी। यदि तुम्हें अपना आपा बड़ा प्यारा है कि हम बड़ी सुंदरी हैं, अपने शरीर को देख रही हो, तो मानिन्योप्यधिकं भुवि सौभगमदं मानंच। अगर तुम्हें सौभाग्य मत हो गया, तुम बड़ी सुंदर हो, बड़ी सौभाग्यवती हो, सारी संसार की नारियां तुच्छ हैं, वो तो मोह रूपी निद्रा में सो रही है और तुम भगवान के साथ नृत्य कर रही हो, लेकिन दृष्टि तुमने अपने आप पर डाल दी है, अपने अलंकार पर तुम्हारी दृष्टि गई। तो अब तुम चलो, तो तुम अपना ही आनंद खुद ले लो, अपने आप को ही तुम अपना रस ले लो, अपनी आंखों की सुंदरता अपने आप ही देखो, अपने हृदय पर अपने ही हाथ फेरो। अब तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं रही, जाओ तुम मौज करो। भगवान ने ऐसा कहा और हुआ क्या, तत्रैवांतरधीयत। गोपियों के मद का प्रशमन करने के लिए भगवान श्री राधा रानी के मान को मनाने के लिए तत्रैवांतरधीयत, भगवान ने उनका अनादर किया और अन्यत्र कहीं न जाकर तत्रैवांतरधीयत, वहीं पर है भगवान है, पर अंतर्धान हो गए, वहां दिखते नहीं गोपियों को कोई भी। तत्रैव, वहीं पर है भगवान, कहीं और चले नहीं गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना अतप्यस्तपश्चक्षाना करेण्य इव यूथपम्। तो मतवाली गोपियां तो अब तो देसी भगवान अदृश्य हो गए, उनकी दृष्टि अपने से हटकर उनकी ओर चली गई कि कहाँ है कन्हैया। भगवान तो अदृश्य हो चुके थे, भगवान वहां से गायब हो चुके थे। अब भगवान जो है वहां तो तत्रैवांतरधीयत, भगवान तो वही है, लेकिन गोपियों से तो अंतर्धान हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना। अब गोपियां एकदम सावधान हो गई और जो है मतवाली गोपियां वो तोड़ पड़ी, कहाँ है कन्हैया को पुकारती हुई, झाड़ियों में जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी और सबको पूछने लगी, आपस में पूछे, तूने कन्हैया देखा, तूने कान्हा को देखा, तूने कृष्ण को देखा, पूछने लगी। दुष्टो वा कश्चित् श्वत्थः प्लक्षण क्रोधनो मनः नंदसूनर्गतो हत्वा प्रेम सावलोकनैः। तो पीपल के वृक्ष को पूछने लगी है, बरगद के वृक्ष को पूछती है, हर पेड़ पौधे को पूछने लगी कि तुमने हमारे श्री कृष्ण को देखा है, कहीं देखा है, तुम लोगों ने हमारे कन्हैया को देखा है। लेकिन कौन उत्तर देने वाला है। कश्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय,
तुलसी आदि को भी पूछने लगी, हमारे प्यारे कृष्ण को देखा है क्या? लेकिन वह हैरान हो गई, कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आ रहे थे। तो कोई जो है गोपी जो है आपस में कृष्ण बनी और एक पूतना बनी और उसका स्तनपान कर कर देखो देखो मैंने पूतना को मारा, मैं कृष्ण हूँ ऐसे कर कर एक जो गोपी जो है वो धराशायी हो जाती, गिर जाती है। एक बछड़ा बनी और एक शक्टासुर को बनी और वो कृष्ण को एक लात मार देती है और वो शक्टासुर देखो देखो मैंने शक्टासुर को मारा। एक तृणावर्त बन जाती है, एक राक्षस, और एक कृष्ण बनकर उसको मारती है। एक कालिया बनी, एक तो कालिया को भी मर्दन कर लिया। सारी लीला जो वे दोहराने लगी, सारी गोपियां, कहने का मतलब है सारी लीला जो भगवान ने की थी, अब भगवान दिखने रहे तो वो लीला का ही मंथन करने लगी। दावाग्नि बनी, एक उखल बनी। जब वे गोपियां इस तरह श्री कृष्ण लीला का अनुसरण तन्मय होकर कर रही थी, सब उसमें वो भूल चुकी थी भगवान की लीलाओं में, उसमें। तो देखो इस कथा का तात्पर्य देखो, यह एक शिक्षा दी हुई है कि वह यह कि यदि मनुष्य को भगवान का विरह वेश न सतावे तो वह केवल भगवान को मानने मात्र से ही आस्तिक नहीं हो जाता। भगवान का विरह कुछ नहीं है। हाँ, बद्ध नास्तिक ऐसा हो सकता है? भगवान का विरह, भगवान के प्रति भाव, भगवान के प्रति आंखों में आंसू आनी चाहिए। उनका विरह, प्रभु इतना जीवन हो गया, कभी आपने झांकी नहीं दिखाई, प्रभु आपने झांकी नहीं दिखी मैंने, ये भाव उसके हृदय में आना चाहिए। तो भाव हृदय में आएगा तो वो आस्तिक कहा जाएगा। लेकिन जब जिनको भगवान का विरह वेश न सतावे, उनको कोई दुख नहीं होता है और कहीं उनको इतने साल भक्ति कर ली, कोई भगवान का झलक नहीं दिखी, उसका भी कोई गम नहीं, तो वो आस्तिक नहीं कहा जाता है। जिसके मन में ईश्वर के संयोग की भावना से सुख होता है और वियोग की भावना से दुख होता है, वह ईश्वर को मानता है। अन्यथा उसकी मान्यता उस जबानी जैसी है, जमा खर्चे के समान है। वो जमा खर्चे के जो चलते चलते किसी को भी वो बता देते हैं, हम तो कहकर पूरा कर लिया जाता है। तो महाराज जैसे कि करने वाले आस्तिक होते हैं। महाराज कहते हैं ना, अरे त्यागी, महाराज वो त्यागी होते हैं, बहुत होते हैं ऐसे, परंतु उनके लिए, ईश्वर के लिए पीड़ा होती है क्या? महाराज बनकर भी उनको ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ पीड़ा होती है क्या? वे विरल ही होते हैं जिनके हृदय में केवल एक लक्ष्य लेकर चल जाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति मुझे करना है, ईश्वर के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो उनके मन में, महाराज तो बड़े बड़े हैं, वो दिखते हैं, लेकिन उनके मन में ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए कितनी तन्मयता है, ये बड़ा वैसे तन्मयता वाले विरल ही होते हैं। कस्यापादानि चेतांसि यातायानंद सूनना अन्य आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। तो गोपियां जो है अंदर घनी वन में पहुंच चुकी थी। तो किसी गोपी ने जो है कस्यानि पादानि चेतानि, किसने किस पग चिन्ह देखे, तो हाँ जिसे देखा कि देखो जिसे श्याम सुंदर अपने साथ ले गए हैं वह कितनी भाग्यशाली है। इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह को देखकर जो है उस मिट्टी में, उस रेती में चरण चिन्ह उभरे थे, उसको देखा और उसी को देखते देखते चलने लगे। केवल भगवान श्री कृष्ण अपने ही चिन्ह से देखते देखते वो उधर जा रही है। तो चिन्ह जो है, एक चिन्ह दिखने लगे थे, दो चिन्ह दिखने लगे, पग चिन्ह जो है, चरण जो उभरे थे उसको जाने लगे। तो एक जब समा पर गए तो एक चरण चिन्ह जो है वो उभरे हुए गायब हो गए।
तो न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्यानूनं तृणाङ्कुरे शुद्ध्यन्तः सुजातां घृतलां उन्निनये प्रेयसी प्रियः। एक जो उभरे हुए, दो उभरे थे, गोपी को साथ लेकर गए। एक गोपी जो प्रिय, जो सबसे ज्यादा प्यारी थी, गोपिया कहती उसी कितनी भाग्यशाली हो, वो भगवान उसको साथ लेकर गए हैं। उस दोनों के उभरे चिन्ह थे, पग चिन्ह थे, लेकिन बाद में एक जो पग चिन्ह गायब हो गया। तो गोपियां मन में सोचती, देखो कि भगवान श्री कृष्ण ने जरूर ही एक पग चिन्ह नहीं, एक ही रह गए कृष्ण के पग चिन्ह है। तो लगता है कि अपनी प्रेयसी को उन्निन्ने प्रेयसी प्रियः, अपनी प्रियतमा को अपने कंधे पर बिठाया होगा। देखो कितनी भाग्यशाली है ये। यहाँ मेरे श्याम सुंदर ने देखा कि मेरी प्रेयसी से सुकुमार चरण कोमल तो घास की नोक रगड़ती होगी, इसलिए उन्होंने अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। ये कौन सोच रहा है? गोपियां सोच रही है। तो अत्रावरोपिता कांता पुष्पहेतुर्महात्मना, अत्रावरोपिता कांता पुष्पहेतुर्महात्मना, अपनी प्रेयसी को अपने कंधे पर लेकर गए हैं। तो इसने देखा कि एक जगह जो है पुष्प गिरे हुए थे, वह फूल गिरे हुए थे। तो गोपियां वहां दौड़कर पहुंच गए। देखो देखो, यहाँ जरूर कन्हैया ने अपनी प्रेयसी को नीचे उतार कर सामने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुन लिए होंगे। और देखो तो कोई यहाँ अपनी प्रेयसी के केस भी संवारे होंगे और उस पर फूल की माला लगाई होंगी। क्रेश प्रस्केश प्रसादनं तत्र कामिन्याम कामिना कृतम। देखो अपने चुने हुए फूलों को अपनी प्यारी राधा के चोटी में गूंदे हैं। इस तरह गोपियां वन में भटक रही है, भटक रही है, भटक रही है, दूर दूर गई है। कामिनां दर्शनं दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मनां। गोपियां जंगल में भगवान को ढूंढ रही है, लेकिन भगवान तो भक्ति रूपी यमुना के तट से बहुत दूर निकल गई थी और हम भी काफी समय से दूर निकले हैं। आज को अपने यही विश्राम लेना होगा, फिर कल देखेंगे। अपना समय हो गया, फिर कल की गोपियां जंगल में कैसी भगवान को पा लेती हैं उसकी चर्चा कल करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।